बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। आज पटना के गांधी मैदान में राहुल गांधी जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अंबानी अडानी के साथ साथ बीजेपी के नेताओं को चेतावनी दिया है, खुली चुनौती दिया है और डराया है। अगर उनकी आवाज़ सुनेंगे आप तो आप भी हैरान रह जाएंगे। राहुल गांधी ने लोगों को पहले एटम बम के बारे में बताया, फिर हाइड्रोजन बम के बारे में बताया और कहा कि अभी तो एटम बम चला है, हाइड्रोजन बम आने वाला है। उसके बाद क्या होगा पता नहीं। राहुल गांधी आज क्या क्या बोले और पूरे यात्रा में तेजस्वी यादव कहाँ रहे और बिहार के बाहर के कौन कौन से नेता शामिल रहे, कांग्रेस की स्ट्रेटजी क्या है, बीजेपी से और जेडीयू से किस तरीके से राहुल निपटने वाले हैं, तमाम चीज़ों पर आज विश्लेषण करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से ये अपील करना चाहते हैं, ये आपका चैनल है, आपके प्यार आशीर्वाद से हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी तक अगर आप इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमको फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। सूर्य बिहार का अपना व्हाट्सएप चैनल भी है और उसका लिंक इस खबर के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे आप जरूर ज्वाइन कर लें। अब आपको खबर हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। कांग्रेस और खास करके राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के द्वारा बिहार में वोट अधिकार यात्रा चलाया गया। 17 अगस्त से जो है ये ये यात्रा प्रारंभ हुआ और ये पूरे बिहार के कई जिलों से होते हुए आज पटना में आए। लेकिन पटना में पहुंचते ही राहुल गांधी जमकर दहाड़े और दहाड़ते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी क्या कर रहे हैं, भाजपा का असली चरित्र क्या है, चुनाव आयोग किस तरीके से वोट चोरी कर रहा है। हमने साक्ष्य दिए लोगों के पास, हमने बताया कि कैसे हमारे कार्यकर्ता एक एक करके और साक्ष्य जुटाया, उसके बाद बताया कि कैसे चोरी हो रहा है वोटों की। और ये वोटों की चोरी नहीं है, बिहार के या देश के युवाओं के अधिकार की चोरी है, रोजगार की चोरी है, शिक्षा की चोरी है। राहुल गांधी के आप वीडियोज़ में देख रहे होंगे, इस तरीके से राहुल गांधी ने कहा। लेकिन राहुल गांधी ने एक और सबसे बड़ी बात कही और सबसे बड़ी बात वो कही, पूरे मन से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डरा दिया, दहाड़ दिया राहुल गांधी ने और कहा कि अभी तो एटम बम गिरा है, हाइड्रोजन बम उससे बड़ा होता है और हाइड्रोजन बम आने वाला है। उसके बाद सोचिए क्या होगा। देखिए राहुल गांधी क्या बोलते हैं। जीतते हैं, कांग्रेस पार्टी जीतती है। जहां पे 1 लाख फर्जी वोट थे वहां पे हम साफ हो जाते हैं और उसी असेंबली के कारण बीजेपी लोकसभा जीत जाती है। हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया, डेटा के साथ दिखाया। इलेक्शन कमीशन हमें वोटर लिस्ट नहीं देती, वीडियोग्राफी नहीं देती। हमारे लोगों ने कागज की वोटर लिस्ट से फोटो मिलाकर, नाम मिलाकर, एड्रेस मिलाकर यह काम किया। 4 महीने लगे, 16-17 घंटे काम किया और हमने देश के सामने सबूत रखा। ब्लैक एंड व्हाइट में हमने सबूत रखा। बिहार के युवाओं को मैं कहना चाहता हूं, यह बिल्कुल सही बात है। देखिए, वोट चोरी का मतलब अधिकार की चोरी, वोट चोरी का मतलब आरक्षण की चोरी, वोट चोरी का मतलब रोजगार की चोरी, वोट चोरी का मतलब शिक्षा की चोरी, वोट चोरी का मतलब लोकतंत्र की चोरी, वोट चोरी का मतलब युवाओं के भविष्य की चोरी।
ये सिर्फ वोट नहीं ले रहे हैं, ये आपकी जमीन, आपका राशन कार्ड, सब कुछ उठा ले जाएंगे, अदानी अंबानी को दे देंगे। भाइयों और बहनों, जिन शक्तियों ने महात्मा गांधी की हत्या की, वही शक्ति इस संविधान की, अंबेडकर जी की संविधान की, गांधी जी की संविधान की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इनको संविधान की हत्या नहीं करने देंगे, कुछ भी हो जाए नहीं करने देंगे। इसलिए हमने बिहार में यात्रा की और आपका क्या जबरदस्त रिस्पांस आया। बिहार का युवा सारे के सारे युवा खड़े हो गए, छोटे छोटे बच्चे जीप के पास आते थे, कहते थे वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, नारा फैल गया है। और बीच में बीजेपी के लोग काले झंडे दिखा रहे हैं, है ना। अब मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं, अच्छी तरह सुन लीजिए, बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों, तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। राइट? बिहार की जनता, बिहार के युवा, बिहार के महिलाओं से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। यह क्रांतिकारी प्रदेश है, इसने पूरे देश को मैसेज दिया कि वोट चोरी नहीं होने देंगे। और ये जो आपने बिहार में किया है, हमारी जो मदद की, ये पूरे देश में फैल गई है, कोने कोने में फैल गई है। आने वाले समय में मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। आप राहुल गांधी के सुन लिए, लेकिन अब हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं कि राहुल गांधी दहाड़ लिए, तेजस्वी यादव भी बोले, आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इस यात्रा में शामिल हुए, दीपंकर भट्टाचार्य और तमाम जो विपक्ष के नेता हैं, मुकेश सहनी भी का भी दर्द आज मंच पर छलका, तमाम चीज़ें हुई। लेकिन इसमें जो सबसे प्रमुख चीज़ हुआ, वो ये सोच रहे हैं कि पूरे यात्रा में बैनर पोस्टर पर तेजस्वी तो जरूर दिखे, लेकिन छोटे भाई की भूमिका में दिखे। मेन चेहरा, मुख्य जो चेहरा रहे वो राहुल गांधी ही रहे, कांग्रेस ही बड़े भाई की भूमिका में रही। भले ही सीएम के कैंडिडेट तेजस्वी यादव हों यूपीए की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से, लेकिन बड़े भाई की भूमिका में पूरी यात्रा का जो श्रेय है, पूरी यात्रा का जो लाभ है, वो राहुल गांधी को लिया। राहुल गांधी की लोकप्रियता में बढ़ोतरी हुई, तेजस्वी की बढ़ोतरी नहीं हुई। तेजस्वी छोटे भाई की भूमिका में हमेशा से दिखे, या बाकी जो घटक दल के नेता हैं वो तमाम छोटे भाई की भूमिका में दिखे, लेकिन बड़े भाई की भूमिका में कांग्रेस दिखी और राहुल गांधी दिखे। इसका आगे क्या परिणाम होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन जिस तरीके से एग्रेसिव अप्रोच कांग्रेस कर रहा है पूरे बिहार में, वो तेजस्वी के लिए सब कुछ ठीक नहीं है। जो खबरें निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।